देखिए, फुलवारी में एक घटना प्रतिवेदित हुई थी जिसमें एक व्यक्ति जो है वो गायब हैं। उनके अनुसंधान के उनके जो प्राथमिकी अंकित हुई थी उसमें उनके परिवार के सदस्यों द्वारा 2 व्यक्तियों पर संदेह ज़ाहिर किया गया था। तो उसी के क्रम में अनुसंधान के क्रम में कुछ नए एविडेंस मिले थे हम लोगों को, जिसमें जो जिनका निधन हुआ है इनको संदेह के आधार पे जो है पूछताछ की लाया गया था। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं अनिल। राजधानी पटना में कस्टडी में मौत मामले को लेकर अब उनके परिजनों ने पटना पुलिस के ऊपर गंभीर आरोप लगाया है। दरअसल अगर बात करें हम तो मामला फुलवारी थाना क्षेत्र का है, जहां पे एक युवक का गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराया जाता है। बीते जनवरी माह की ये पूरी घटना है, जब सुशील कुमार नाम के 28 वर्षीय युवक लापता हो जाते हैं, जिसकी लिखित शिकायत फुलवारी थाने में दर्ज कराई जाती है, जिसके बाद पटना पुलिस उसकी तलाश में जुट जाती है। वहीं इस पूरे मामले में अगर बात करें तो अभी तक सुशील कुमार लापता सुशील कुमार का कोई भी सुराग पुलिस नहीं लगा पाई है। वहीं अगर बात करें तो इस मामले में नामजद 2 आरोपियों को बनाया गया है, जिसमें एक जितेश कुमार और रंजीत ठाकुर नाम के युवक के ऊपर ये पूरा आरोप लगा था, और जिसके बाद पटना पुलिस लगातार उनसे पूछताछ कर रही थी और एक बार फिर से उनको पूछताछ के लिए कस्टडी में लिया गया था। साथ ही साथ अगर बात करें तो जितेश कुमार के साथ साथ उनके 2 दोस्तों मुकेश और राहुल को भी पटना पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ के लिए ले गई थी, जहां पे फुलवारी थाने में उनके साथ पूछताछ चल रही थी। और इसी क्रम में बताया जाता है कि जितेश कुमार का देहांत हो गया है। और अगर बात करें तो कहीं ना कहीं उनके परिजनों ने साफ तौर पे आरोप लगाया है कि मृतक जितेश को बुरी तरह से कस्टडी में पुलिस के द्वारा मारा पीटा गया। आइए सीधे सुनवाते हैं कि इस पूरे मामले पर क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं पटना एसएसपी राजीव मिश्रा, साथ ही साथ उनके परिजन। देखिए, फुलवारी में एक घटना प्रतिवेदित हुई थी जिसमें एक व्यक्ति जो है वो गायब हैं। उनके अनुसंधान के उनके जो प्राथमिकी अंकित हुई थी उसमें उनके परिवार के सदस्यों द्वारा 2 व्यक्तियों पर संदेह ज़ाहिर किया गया था। तो उसी के क्रम में अनुसंधान के क्रम में कुछ नए एविडेंस मिले थे हम लोगों को, जिसमें जो जिनका निधन हुआ है इनको संदेह के आधार पे जो है पूछताछ की लाया गया था। और पूछताछ के क्रम में ही जो है उनकी तबीयत खराब हुई और उसके बाद उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल पीएचसी ले जाया गया, फिर एम्स ले जाया गया और फिर पीएमसीएच ले जाया गया। उसी बीच में उनका निधन हो गया। तो संबंध में क्योंकि पुलिस द्वारा पूछताछ की जा रही थी तो हम लोग इसको पुलिस हिरासत में मौत का मामला मानते हुए जो एसओपी है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की, उसके अनुसार हम लोग इसका अनुसंधान कर रहे हैं। इसमें जो केस के अनुसंधान करता है उसमें सर्किल इंस्पेक्टर दानापुर को बनाया गया है। ये भी निर्देशित किया गया है कि फुलवारी पुलिस अनुमंडल से किसी भी पुलिस पदाधिकारी को इस केस के अनुसंधान में नहीं लगाया जाएगा। इसके अलावा जो इंक्वेस्ट हुआ है वो हम लोगों ने एसडीओ सदर जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं उनसे कराया है। हमने जो है हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट जज साहब को एक मजिस्ट्रियल इंक्वायरी के लिए, जुडिशियल इंक्वायरी के लिए भी अनुरोध किया है इसमें किए जाने के लिए। और साथ ही साथ जो पोस्टमार्टम हुआ है वो मेडिकल बोर्ड द्वारा और जो वीडियोग्राफी है उसके अधीन कराया गया है। तो हम लोग पूरे ट्रांसपेरेंट तरीके से केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और जो भी मृत्यु का सही कारण है वो सामने आ जाएगा। दूसरा जो आरोपी था वो आरोप लगा रहा था कि कुर्सी में बांध कर मारपीट किया गया था, तो शरीर पे निशान ले जाया गया। नहीं, इस संबंध में देखिए, हम आरोप तो निश्चित रूप से जो परिवार के सदस्य हैं, जब भी पुलिस हिरासत में इस तरह की कोई बात होती है तो परिवार के सदस्यों द्वारा आरोप लगाया जाता है। हमको याद है कि सिगोड़ी में इसी तरह से एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें एक व्यक्ति चलते चलते गिर गया था और उसको सीसीटीवी फुटेज में दिखा था। परिजन में इस तरह का आरोप लगा रहे थे, लेकिन जब हम लोगों ने सीसीटीवी फुटेज उनको दिखाया तो वो संतुष्ट हुए थे। तो इसमें भी जो मारपीट से है, हम लोगों किसी ने कहा कि जो भी इन्वेस्टिगेशन के जितने भी एसओपीज हैं हम लोग उसके अनुसार इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। और हमने इसीलिए सुबह से ही हम लोगों ने, जैसे ही घटना हुई थी, हम लोग उनके परिवार को लोगों को हम लोगों ने सूचित किया, बार बार अनुरोध भी किया पीएमसीएच आने के लिए। सुबह जो है वो लोग आए। सुबह से वो लोग अभी तक 3 तरह के अलग अलग आवेदन दे दिए। उनकी संतुष्टि तक जब उन्होंने किसी जो है अधिवक्ता को बुलाया और उसका जो आवेदन लिख के दिया, जब तक वो लोग स्वयं संतुष्ट नहीं हो गए हम लोगों ने कोई एफआईआर नहीं अंकित किया। इसीलिए क्योंकि हम लोग पूरे ट्रांसपेरेंट तरीके से इस मामले को इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं। हम आपके माध्यम से जो पीड़ित परिवार हैं उनके प्रति हमारी संवेदनाएं और उनको हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो भी हुआ है
तो सारा घटनाक्रम हम लोग जो है ट्रांसपेरेंट तरीके से और बिना किसी पक्षपात के इन्वेस्टिगेट करेंगे, और जो भी उसके लिए जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ जो भी विधिसम्मत कार्रवाई वो की जाएगी। मारने का ऑर्डर नहीं है। हम प्रशासन पे ये व्यवस्था करते हैं कि प्रशासन जो है हमें हर चीज़ को सही राह पे ले चले और हमारे वो सेवा के लिए बने हैं, ना कि किसी को मृत्यु देने वाले वो नहीं होते हैं। बिल्कुल, मैं अभी लिखित में कर रहा हूँ। क्या मांग करते हैं? मांग करते हैं कि जो भी उसके साथ अन्याय किया उसके साथ प्रॉपर सजा होनी चाहिए। जो भी सजा बनती है वो सजा होनी चाहिए। और ये चीज़ मैं सारे जगह ये चीज़ को भेजिए, PM महोदय को भेजिए, CM महोदय को भेजिए, सारे पोर्टल पर मैं ऐसे ऑनलाइन भी डाल रहा हूँ, मेल किया हूँ। बड़े अधिकारी किसी से बात हुआ है इस मामले पर? बड़े अधिकारी है वो यहाँ के SP महोदय हैं, उनसे ऐसे फ़ोन पे बातें हुई है, उन्होंने बोला है कि ऐसे कार्रवाई मैं कर रहा हूँ। तो बाकी देखते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नितेश कुमार हुआ। जाहिर सी बात है, एक तरफ पटना पुलिस ने साफ तौर पे कहा है कि इस मामले में पूरी जांच निष्पक्ष रूप से की जाएगी और मजिस्ट्रेट की तैनाती के साथ साथ यहाँ पे पोस्टमार्टम का पूरा कार्य किया गया है। वहीं अगर बात करें तो कस्टडी में मौत मामले की जांच के लिए अलग से टीम गठित करने की बात पटना पुलिस के द्वारा कही गई है। और वहीं अगर बात करें तो उनके परिजनों ने साफ तौर पे न्याय की गुहार लगाते हुए कस्टडी में मौत मामले की जांच करने की मांग भी की है। अब देखना यह होगा कि आखिरकार इस मामले में किनकी क्या संलिप्तता सामने आती है। लगातार हमारी छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़4 नेशन।